छांगुर बाबा की तरह ही वाराणसी में भी नईम कादरी नाम के एक मौलाना ने धर्मांतरण करने का प्रयास किया। ज़बरदस्ती एक कम उम्र की बच्ची से जबरन शादी करने का दबाव बनाया। इस मामले में फ़िलहाल वो तो जेल में है, लेकिन पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए हमारे साथ पीड़िता हैं। दीदी, आप उस मौलाना के संपर्क में कैसे आईं? हम उस मौलाना के संपर्क में आए 2006 में मेरी डिलीवरी हुई थी, जिस दौरान मुझे हार्ट अटैक पड़ा था। जहाँ डिलीवरी हुई थी डॉक्टर बेला सहगल के यहाँ, वहाँ से मुझे रिफ़र कर दिया गया था बीएचयू के लिए। जब हमें बीएचयू ले गए लोग तो वहाँ पता चला कि हम मर चुके हैं। बीएचयू के डॉक्टर ने बोला कि अब अपनी लड़की का जाके अंतिम क्रियाक्रम कीजिए, अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसी दौरान काफ़ी लोगों के बीच में डॉक्टर नईम कादरी के बारे में हम लोगों को पता चला, जो कि एक मौलाना भी थे, पूजा पाठ झाड़ फूँक करते थे। तो ये हुआ कि लड़की को मर तो गई है, एक बार देखते हैं, अगर कुछ हो गया अच्छा हुआ तो ठीक है। तो उस मौलाना के पास मेरे घर वाले बोले कि ठीक है दिखा लेते हैं। तो मौलाना से कहने के बावजूद मेरा वहाँ पे रखा गया बीएचयू में डॉक्टरों से कहकर। उस दौरान मुझे होश आया, मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया। उसके बावजूद धीरे धीरे करके ये मौलाना हम लोगों को झाड़ फूँक पूजा पाठ के तरह बहलाते रहा और कहता रहा ये करो वो करो, सब हम लोग करते थे उसके मन मुताबिक। क्योंकि जब किसी इंसान को ज़िंदगी मिल जाती है तो वो लोगों को समझता है कि ये मेरे लिए भगवान है। भगवान समझ के हम लोग इसे पूछते थे। ये हम लोगों से अपना खुद का पूजा करवाता था। इसके घर पे इसका एक नई सड़क पे इसका दवाखाना है। दिन में ये दवाखाना चलाते हैं डॉक्टर नईम कादरी, और रात में पूजा का स्थान चलाते हैं। उस जगह पे हम ही नहीं, काफ़ी लोग आते हैं, बहुत सी औरतें, बहुत से बच्चे, बहुत ही काफ़ी लोग आते हैं। तो वहाँ पे हम लोग भी जाते थे, पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ये डॉक्टर की हैसियत से और पूजा पाठ करते हुए मेरे घर तक पहुँच गए। अब बोले कि कुछ दवाइयाँ देना है जो हम यहाँ देंगे उसको, और कुछ झाड़ फूँक करना है, बाबा हैं ये वो। बिटिया के बारे में? नहीं, मेरे बारे में कहते थे कि झाड़ फूँक करना है, सब ऐसा करना। 2006 में मेरी बेटी ही हुई थी। तो फिर धीरे धीरे ये बाबा मेरे घर आना जाना 10 से किए। मेरे बेटे के समय भी मुझे हार्ट अटैक आया, यही बाबा मुझे जिंदा किए थे। तो इस वजह से ये बाबा पे हम लोगों का श्रद्धा बढ़ता चला गया। तो बाबा को पूजने लगे, बाबा के मन मुताबिक पूजा पाठ सब कुछ हम लोग करते रहे। धीरे धीरे बाबा का मेरे घर पे आना जाना बना पूजा के चक्कर करने के लिए। क्या करते थे झाड़ फूँक में? ये जैसे कुछ है, कहते थे कि हमें माला पहनाओ, हमारा पूजा करो, अगरबत्ती दिखाओ, ये करो, कुछ मिठाइयाँ हमें खिलाओ। खिलाते थे, वही जूठा अपना हम लोगों को खिलाते थे। और वो जूठा अपना जूठा आप लोगों को खिलाते? हाँ, अपना जूठा चाय जो भी जाता है वो अपना जूठा खिलाते हैं? हाँ, सभी लोगों को अपना जूठा देते हैं। कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ चाय वगैरह है, कुछ भी जूठा देते थे। और इसी तरह वो हम लोगों से भी कराते थे। और मुझे जो भी दवाइयाँ चलाते थे तो उस हिसाब से उसका कोई मेरे पास रिसेप्शन नहीं था, कुछ पर्ची नहीं थी। वो हमें कुछ दवाइयाँ देते थे जिसके वजह से हमें नींद सा आता था और मुझे बहुत अजीब सुस्ती हो जाता था। पूछने के बावजूद ये बोलते थे कि दवाइयों का असर है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भाई मेरे पति की भी अपनी खुद की दुकान थी, उसे भी देखना था, इसलिए से बाबा पूजा के धर्म में हमारे घर पे आना जाना बनाया। मेरे पति के रहने पे ना रहने पे भी वो आता था और इसी दवाइयों के, नशीली दवाइयों के चक्कर में मेरे साथ शोषण करता था। मेरे साथ शारीरिक शोषण भी? शारीरिक शोषण करता था और गलत करता था मेरे साथ। जब हमने इसके लिए दवा खिला के? हाँ, दवा, नशीली इंजेक्शन लगाता था, बोलता था ये तुम हार्ट पेशेंट हो। ये अच्छा, इंजेक्शन भी देता था? हाँ, इंजेक्शन वगैरह देता था वो हमें, और कुछ दवाइयाँ देता, कुछ पुड़िया में कुछ रहता था वो खिला देता था, ये सब करता था। बोलता था ये सब ठीक है, अच्छा है। इसी तरह वो मेरे साथ कुछ समय तक ऐसे ही करता था। फिर ऐसे ही चलते चलते मेरे पति का जो सब कुछ ख़त्म हो गया, दुकान उकान का सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर इसी तरह करते करते वो सब हो गया। तो जो 2006 में बिटिया हुई थी, क्या उसी से शादी करने की बात कह रहा है ये? हाँ, उसी बिटिया बड़ी हो गई है तो उसका ये हमने कह रहा है कि तुम अब धर्म परिवर्तन करो। अच्छा। हाँ, बार बार वो हमें प्रेशर बनाता था। कब से प्रेशर बना रहा है? काफ़ी समय से प्रेशर बना रहा है। जब वो मेरे घर आता जाता था तब भी हमसे बोलता था। तो हमने बोला था कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे भाई, हम आपको मान रहे हैं, पूज रहे हैं, तो हम वो सब करेंगे, आप पूजा पाठ अब कहेंगे हम कर लेंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो वहाँ पे ये सब हो गया। जब मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है तो उसका कहना ये है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, अपनी बेटी का निकाह करो। मुझसे? खुद से? नहीं, खुद से नहीं, किससे कराएंगे, क्या करेंगे ये नहीं बताए हैं। मतलब इस्लाम कबूल करो और बिटिया की शादी इस्लाम में करो? हाँ, बिटिया की शादी इस्लाम में करो और बेटे का खतना करवाओ, मतलब और उसका भी निकाह करवाएंगे।
मतलब आप पूरा परिवार मुसलमान बन जाओ, हाँ, पूरा परिवार मुसलमान बन जाओ। बेटे का खतना कराओ, बिटिया की शादी मुसलमान से करो। हाँ, हाँ, हम जब तक पूजा पाठ ये सब करते थे तब तक तो सही था, सब अच्छा था, लेकिन हम धर्म परिवर्तन के नाम पे अब कुछ नहीं करना चाहते हैं और हम अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आपको लगता है कि बिटिया पर भी उसकी नज़र थी? नहीं, ऐसा हम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतना जान रहे कि मेरी बेटी के निकाह करवाने के लिए वो कह रहा था, वो किस नज़रिए से कह रहा था, क्या कह रहा था, हम कुछ नहीं कर सकते। मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ, मुकदमा। और 10 दिन पहले 23/7/2025 को मेरे घर में मुझे डराया धमकाया और शादी के लिए दबाव बनाया कि अपनी बेटी की निकाह करवा लो। हम कह रहे जैसा वैसा करो। हमने इनकार किया तो हमें उस दिन बहुत मारा पीटा गया। हमने फिर भी मना कर दिया तो वो हमें 1 हफ्ते का वक्त, हाँ, हम उसी दिन अपने गले का ताबीज़ तोड़ के फेंक दिए। बाबा का दिया हुआ एक ताबीज़ था, वो जब जब मुझे जैसा बोलता था हम वैसे ही करते थे। तो मेरी बेटी को लगा कि कुछ तो ऐसा है जो अच्छा नहीं हो रहा, तो मेरी बेटी उस ताबीज़ को मेरे गले से निकाल कर फेंक दी और बोली कि अब तुम्हारे लिए जो भी खाने पीने को आएगा तुम नहीं खाना पीना। तो हम बोले ठीक है, नहीं खाएंगे। तो हमने इससे बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इन्होंने, डॉक्टर नईम कादरी ने, बाबा ने हमें धमकी दिया कि हम 1 सप्ताह का वक्त दे रहे हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ। हमने मना कर दिया। तो इस्लाम स्वीकार करने हाँ, के लिए। इस्लाम स्वीकार करो और अपनी बेटी का निकाह करवाओ। तो हमने बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो 1 सप्ताह का समय दे के चले गए। फिर उसके बाद 29/7/2025 को, जहाँ मेरे पति काम करते हैं जमुना दास शॉप पे सिगरा पर, वहाँ पे जाके उस दुकान के अंदर डॉक्टर बाबा जाके अंदर से मेरे पति को बाहर ले आए और उन्हें मारने पीटने की धमकी दिए और बोले कि तुम लोगों से जितना कह रहे वैसा करो, नहीं तुम लोगों को मार देंगे, काट के फेंक देंगे और नहीं 10 गोली मारेंगे, चीथड़े हो जाओगे। तो कितनी औरतें हैं, परिवार हैं जिन बाबा के चंगुल में हैं? बहुत काफ़ी लोग हैं। जिस जगह पे ये अभी, जहाँ पर ये इनका क्लिनिक है, उसी जगह पे उनका घर है, नई सड़क में। हाँ, नई सड़क पर उनका घर है। वहाँ पे ये पूजा पाठ चलता है। काफ़ी औरतें, काफ़ी परिवार आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग आते हैं। तो और लोगों को भी आपको लगता है कि धर्मांतरण का दबाव डालते हैं? वो जब कर सकते हैं ऐसा मेरे साथ, तो किसी के साथ भी, उनका सिर्फ यहीं पे नहीं, बाहर में भी उनका, जैसे रांची है, झारखंड है, और भी ऐसे बहुत जगह है जहाँ उनका ये पूजा पाठ वाला धर्म चलता है। मतलब ये बनारस के बाहर भी चलाते हैं? हाँ, बाहर भी चलाते हैं। झारखंड, रांची में है? काफ़ी दिनों के लिए बाहर भी जाते हैं, रहते हैं, और वहाँ पे किसके साथ क्या कर रहे हैं हम ये नहीं जानते। आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए? हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि आज मेरे जरिए ही सही, कम से कम उन लोगों के लिए ये एक हो जाए कि जो लोग भावाओं के चक्कर में पड़ के अपने परिवार को वहाँ ले जाते हैं कि ये अच्छा हो जाएगा, तो आप बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। तो ये अभी फिलहाल बाबा जेल में है? हाँ, इस समय बाबा जेल में हैं। आप वकील हैं जी, अपना नाम बता दें। एडवोकेट श्वेता वर्मा जी। तो ये जो मामला है मैडम, जी। आप क्योंकि वकील हैं, हाँ बताइए। आप इसके विधिक पक्ष को थोड़ा सा सामने रखें। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, बाबा किन मामलों में जेल में है, आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी? 351, 351, 352, 115, 74 और धर्म परिवर्तन धारा 3, धारा 5(1), धारा 3 और धारा 5(1), हाँ, धर्म परिवर्तन। और इसमें देखिए, पहले इन्होंने इलाज करने के बहाने इनको बुलाया। ये जब उनके एकदम मतलब आ गई चुंगल में, तो इनका घर तक उसने कब्जा ले लिया, घर भी ले लिया। इनके हस्बैंड को वो भगा देता था, हस्बैंड को भी हमेशा। इनका शारीरिक चंगुल था, हाँ, पूरा चंगुल में था, और शारीरिक शोषण भी इनका खूब अच्छे से किया। तब तक बेटी छोटी थी, तब तक उसने निगाह नहीं डाली। जब बेटी 18-19 साल की हो गई तो अब वो बेटी के ऊपर निगाह डालने लगा। और बेटी तब ये होश में आई है। बेटी के ऊपर उसने कहा कि पहले तो करिश्मा खान है ना, बेटी का करिश्मा खान करो, तो आधार बनवाओ। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि आधार बनवाओ करिश्मा खान के नाम से, और धर्म परिवर्तन कर लो। नहीं, 19 साल की है। और इसके बाद जब बिटिया पर निगाह गई तब इनका हाँ, तब तो होश टूटा। और जो ये तावीज़ पहनी थी, वो तावीज़ इन्होंने निकाल दिया। तब इनके पूरे समझ में आया, तो इन्होंने अपने पूरे घर में अपने भाइयों से कहा। इनके पिता तो हैं नहीं, इन्होंने अपने 5 भाइयों से कहा। तब इनके भाई लोग, सारे लोग खड़े हुए कि क्या बात है, अब क्यों ऐसे शादी होगी। तब सारा चीज़ जो है इनके उसमें हुआ। तब हम लोग कल सिगरा थाने गए हैं। धर्म परिवर्तन और शारीरिक शोषण तो
और इनके साथ तो बहुत अच्छे से शारीरिक शोषण हुआ है। ये होश ही में नहीं रहती थी। बता रही हैं कि हाँ। झारखंड भी जाता था और कई हाँ। जगहों पर। हाँ। इसका मतलब है कि ये कई जगह नक्सल पूरा चला रहा है। हाँ नक्सल चला रहा है और इसका पूरा रैकेट फैला हुआ है। रैकेट फैला हुआ और नशीले पदार्थ खिला के इन लोगों को हमेशा अपनी जूठी चाय पिलाता था। इन लोगों को हमेशा बाबा बताता था और इतनी गंदी गंदी हरकतें करता था कि आपको क्या बताया जाए, जो मैं अभी इस समय बोल नहीं सकती। तो ये और स्थिति है। हमेशा आके घर में जी। नंगे बैठ जाता था। अच्छा, तो ये नेकेड है? हाँ नेकेड बैठ जाता था, पूछ लीजिए। ये बिल्कुल नेकेड बैठ जाते थे आके? आते थे, अपना कपड़ा निकाल के बैठ जाते थे, कहते थे ऐसे ही बैठेंगे, पूजा पाठ का ये कुछ नियम है। इस तरीके से वो घर में रहते थे और हमें नशीली दवाइयाँ वगैरह दे देते थे, सुई तो लगा ये देते डॉक्टर थे। कैसे लगाता नाम के आगे? ये डॉक्टर नईम कादरी हैं, ये दोनों ही हैं, बाबा भी हैं और डॉक्टर नईम कादरी भी। तो ये ये यूनानी पद्धति से कोई पढ़ाई किया है? नहीं पता है अब तो, ये तो आप लोग सब लोग अपने से डॉक्टर लगा लिया है। तो देखिए, छांगुर बाबा जैसा एक और मामला बनारस में आया है। नई सड़क में अपना दवाखाना चलाता है, झाड़ फूक करता है। बनारस में ही नहीं, बनारस के बाहर भी जो पीड़िता हैं बता रही हैं कि झारखंड में भी वो जाता था। बाकी कहाँ कहाँ जाता था इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल वो शारीरिक शोषण और अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने का दबाव बनाने के मामले में सिगरा थाने में इस समय वो बंद है। मुकदमा लिखा जा चुका है, जेल में है वो। लेकिन उसका नेक्सस कहाँ कहाँ है, एक परिवार पर किस तरीके से उसका अंकुश था, किस तरीके से चंगुल में एक परिवार को रखा था, वो हमने आपको बताया। तो छांगुर बाबा जैसे और कितने ऐसे बाबा हैं जो इस उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं। लखनऊ के बाद अब बनारस से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।